हेलो ऑल, सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक मेंशन किए गए हैं। और कल हमने 14 और 15 आर्टिकल को कवर किया था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। तो जैसा कि हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था कि कौन कौन से ग्राउंड्स थे जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, उनके बारे में। और आर्टिकल 16 में लिखा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो कि गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के केसेस में। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है, जो आर्टिकल 16 है, ये गवर्नमेंट को बताता है कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है, जो आर्टिकल 16 है, इसी में रिजर्वेशन को भी मेंशन किया गया है ना। जैसे हमने आर्टिकल 15 भी पढ़ा था, वहाँ पे भी इक्वालिटी के बारे में बात की गई थी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए थे जहाँ पे रिजर्वेशन को भी डाला गया था। वैसे ही आर्टिकल 16 है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट के केसेस में रिजर्वेशन को डाला गया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 16 का, वो डिस्क्रिमिनेशन बताता है कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है, वहाँ पे रिजर्वेशन को भी डाला गया है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में कि कैसे कैसे जो है आर्टिकल 16, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। तो आर्टिकल 16 जो क्लोज 1 है, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये क्लोज है, ये इनको याद रखने की ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कौन सी जगह क्या लिखा गया है और आर्टिकल 16 में जो है वो क्या क्या चीज़ें लिखी गई। तो आर्टिकल 16 में ये लिखा गया है कि क्लोज 1 में देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स। तो देखो, सिटीजन्स का मतलब है जो कि इंडियन सिटीजन्स होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे भी देखो यही है कि फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सभी के लिए हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ही हैं। तो देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स इन मैटर ऑफ मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। देखो, स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि इक्वलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के केसेस में। और 16 क्लॉज 2 जो है, यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं, जैसे कि हमने आर्टिकल 15 में भी पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड बताए गए हैं वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है स्टेट। ठीक है जी। अब आता है आर्टिकल क्लॉज 3। रेजिडेंस कैन बी अलाउड एज a condition for employment for public offices of state, UT, local bodies by an act of parliament। इसका मतलब ये है कि कोई एक स्टेट है, मान के चलो कि कोई एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश है जैसे कि। तो अब ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा वो सिर्फ हमारे स्टेट वालों को ही होगा। जैसे होता है ना कि एक स्टेट जो परमानेंट रेजिडेंस जो होता है, एक फॉर्म बनता है कि हमारे स्टेट के जो लोग होंगे वो वही सिर्फ हमारी स्टेट में जॉब करेंगे। तो इनके लिए पार्लियामेंट एक अलग से एक्ट निकालेगी, जिसके बाद ये ऐसा कर सकते हैं। तो आर्टिकल क्लॉज 16 क्लॉज 3 में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट के एक्ट के बाद जो स्टेट्स है हमारी, यूटीज और लोकल बॉडीज है, वो ऐसा कर सकते हैं कि उन्हीं के स्टेट के लोग, उन्हीं के स्टेट के जो गवर्नमेंट ऑफिस होंगे वहाँ पे वो जॉब करेंगे, या वही वो सिर्फ उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनकी स्टेट्स में। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 3। अब आता है हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4। 16 क्लॉज 4 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है वो रिजर्वेशन बताई गई है, उनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है रिजर्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारा 16 क्लॉज 4 क्लॉज ए। देखो, इसमें जो था ना, इसमें जो एस सीज एस टीज है ना, उनकी रिजर्वेशन के बारे में किया गया था कि एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो है इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। और इसको ये चीज़ याद रखनी है आपने, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत इसको ऐड किया गया था। इससे पहले जो था वो एस सीज और एस टी को रिजर्वेशन नहीं थी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन केस ऑफ प्रमोशन इन फेवर ऑफ एस सीज एंड एस टी। और इस चीज़ को ऐड किया गया है 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि प्रमोशंस भी दी गई है एस सीज और एस टी को, और स्टेट के पास ये पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है।
तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्टिकल्स। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि जो 16 क्लॉज 4 क्लॉज ए है उसमें रिजर्वेशन दी गई है अपॉइंटमेंट के केस में भी एस और एस को, जिसको ऐड किया गया था 77th अमेंडमेंट में 1995 में। और स्टेट को एक ये चीज़ भी दी गई कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है इन केस ऑफ प्रमोशन के रिलेटेड एस और एस के लिए। और ये चीज़ ऐड की गई थी 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। अब आता है 16 क्लॉज 4 क्लॉज बी। ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। इसमें बताया गया है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर द फिलिंग अप ऑफ बैकलॉग वैकेंसीज। जो हमारी बैकलॉग वैकेंसी, जैसे मान के चलो कि जैसे मान के चलो 2020 में 10 वैकेंसीज आई, इसमें से 8 ही फिल हुई और 2 जो है वो रह गई, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगी। ठीक है, इनके और ये भी एस और एस वगैरह के लिए जो होती हैं इनके लिए। और इस चीज़ को ऐड किया गया था 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी कि बैकलॉग वैकेंसीज के लिए जो प्रोविज़न ऐड किया गया था, जो इसमें जो आर्टिकल ऐड किया गया था, जहाँ पे स्टेट को ये पावर दी गई थी कि आप एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं ताकि बैकलॉग वैकेंसीज भर सकें, तो इसको 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में ऐड किया गया था। ठीक है जी, तो ये 2-3 जो आर्टिकल है आपने चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा 16 क्लॉज 5। इसमें रिलीजियस बॉडीज़ के लिए बताया गया, जैसे कोई मंदिर है तो वहाँ पे हिंदू धर्म के लोग ही जो होंगे वो वहाँ पे पुजारी बनेंगे। यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पार्लियामेंट को बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो लॉस बना सकती है। ठीक है, जहाँ से जो है रिलीजियस बॉडी में जो है बस रिलीजन के लोग ही वो करेंगे, जैसे जो मंदिर में पुजारी होगा वो हिंदू ही होगा, है ना जी। यहाँ पे ऐसा बताया गया है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 16 क्लॉज 6, जैसे कि हमने 15 क्लॉज 5 में भी पढ़ा था, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दी गई थी इन केस ऑफ एडमिशंस। ठीक है, एजुकेशनल इसमें आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी 10% रिजर्वेशन दी गई है ईडब्ल्यूएस के लिए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस वाले होते हैं। और इसको ऐड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो देखो आर्टिकल 16 के बारे में ये सब चीज़ें थी ये, और आपने इसमें से हर चीज़ को मैक्सिमम याद रखना है, क्योंकि जो आर्टिकल 15 और 16 है ना ये काफ़ी रिलेट करते हैं हमारे साथ भी। ठीक है जी, और हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो स्टेट वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इक्वलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। और मेन चीज़ इसमें ये है कि जैसे जो रिजर्वेशन जो दी गई थी एस और एस के लिए एम्प्लॉयमेंट के केस में वो 77th अमेंडमेंट में दी गई थी। और प्रमोशंस के लिए जो रिजर्वेशन दी थी वो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रोवाइड की गई थी। और बैकलॉग वैकेंसीज के लिए 81st में। और ईडब्ल्यूएस को जो था वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें 10% जो थी वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई गई थी। वैसे एस और एस के लिए जो है वो 22% है और 22.5% है। और जो ओबीसी होती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 27% है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना, थोड़ा फैक्चुअल ये चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो होप सो आप सभी को ये समझ आया होगा। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं वहाँ पे। और अगर आप कोई एक सजेशन देना चाहते हो वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग तो आप वो चीज़ भी डाल सकते हैं। और प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही ऐसे जैसे अभी पॉलिटी कर रहे हैं, फिर हिस्ट्री करेंगे, फिर जियोग्राफी करेंगे, और भी सारे सब्जेक्ट्स हम सारे पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।